नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही शानदार और बेहतरीन होंगे साथियों। मैं विक्रम सिंह राजावत आप सभी का मैथ मंत्रा अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों आज से हमने कुछ दिन पहले एक अध्याय शुरू किया था रीजनिंग का। और विद्यार्थियों जिसमें हमने रीजनिंग के अलग अलग पार्ट पढ़ चुके विद्यार्थियों। और हमने शुरुआत की थी विद्यार्थियों अंग्रेजी वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज। और विद्यार्थियों कल से हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, उसका नाम था विद्यार्थियों मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या। और विद्यार्थियों कल की क्लास में हमने मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या के क्वेश्चन देखे थे। और साथ में विद्यार्थियों हमने अब तक देखा है कि हमें कैसे पता चले कि क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, अंग्रेजी वर्णमाला का है, सीरीज का है या मिसिंग नंबर का है विद्यार्थियों। तो हमने एक अलग अलग ट्रिकों के माध्यम से, तरीकों के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से विद्यार्थियों अपने क्वेश्चन हल किए थे। और जो बच्चे लगातार पढ़ रहे उनको बताए कि सर आपके द्वारा पढ़ाया गया एग्जाम के बाद कभी आ ही नहीं सकता। तो विद्यार्थियों उसी को देखते हुए मैं, और अभी जो एग्जाम पैटर्न हमारा चेंज हुआ है, जो एग्जाम का तरीका बदला है, इन सब को देखते हुए विद्यार्थियों आज मैं आपके लिए विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए वे सभी क्वेश्चन और जो आने वाले हैं और साथ में नए क्वेश्चन दोनों को सम्मिलित कर विद्यार्थियों आज अपन पढ़ेंगे मिसिंग नंबर के अंदर नए व पुराने क्वेश्चन, ताकि विद्यार्थियों आपके एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप देखते ही बोलो कि सर ने पढ़ाया था भैया, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास मिसिंग नंबर की, ताकि हमारा क्वेश्चन कभी एग्जाम से बाहर ना जाए। आइए। हाँ तो विद्यार्थियों कल अपन एक नया अध्याय शुरू किया था और उसका नाम था विद्यार्थियों क्या, मिसिंग नंबर या हमारा लुप्त संख्या। विद्यार्थियों क्या नाम था विद्यार्थी हमारा उसका, उसका नाम था विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर मिसिंग नंबर। यानी विद्यार्थियों कल हमने देखा था कि कोई नंबर होता है हमारा, वो क्या होता है विद्यार्थियों कहीं ना कहीं मतलब खो जाता है और हमें उस नंबर का पता करना होता है विद्यार्थियों कि आखिरकार वह नंबर कौन सा है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर विद्यार्थियों आएगा। वो सब ने कहा था विद्यार्थियों क्या, मिसिंग नंबर कहा था विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों हमने कल काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कल मिसिंग नंबर के विद्यार्थियों किए थे, जहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार के नियमों को देखते हुए उन प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से विद्यार्थियों अपन ने करने का प्रयास किया था। और आज अपन उसी के अंदर आगे भी और भी बेहतरीन विद्यार्थियों क्वेश्चन करने वाले। और विद्यार्थियों आज हम जो क्वेश्चन करेंगे विद्यार्थियों, आज के हमारे क्वेश्चन विद्यार्थी होंगे जो अब तक हमारे अलग अलग प्रकार के एग्जाम में आ चुके हैं। उन एग्जाम वाले क्वेश्चनों विद्यार्थियों करने वाले कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे मिसिंग नंबर से। और साथ में विद्यार्थियों हमारा जो न्यू क्वेश्चन अब आने वाले टाइम पर किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये दोनों प्रकार के विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर करने वाले बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ताकि आपका विद्यार्थियों एग्जाम के बाहर एक भी क्वेश्चन इससे हमारा जो हमने पढ़ा है उससे बाहर अपना एक भी क्वेश्चन ना आ पाए विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों मिसिंग नंबर मैंने कल भी कहा था आपसे कि यहाँ पर कोई विशेष ट्रिक होती नहीं है या कोई विशेष हमारा फॉर्मूला होता नहीं है कि यार मैं बता दिया और आपके सामने जैसे ही कोई क्वेश्चन आ गया आप कहो सर जी हमें तो आंसर आ जाए। तो भैया सर ऐसा संभव नहीं है भाई मेहनत करनी पड़ती है भैया, मेहनत करना सीखो, अभ्यास करना सीखो, पढ़ाई करना सीखो। अगर हर काम में आप शॉर्टकट देखोगे ना तो हमेशा फंस जाओगे भैया। शॉर्टकट मत देखो, लॉन्ग टर्म देखो, लॉन्ग टर्म चलोगे तो अच्छा होगे। टाइम लगता है लेकिन भैया उसका जो हमें परिणाम मिलता है ना वो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जो शॉर्टकट जाता है वो शॉर्टकट ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो हमें लॉन्ग टर्म चलना है और हमें ऐसे पढ़ना है कि ताकि हमें हमारा कोई सा एग्जाम आए, चाहे हमारा एग्जाम हो, एसटी एग्जाम आए हमारा, या सीटी का एग्जाम आए, या पीटीटी का एग्जाम आए, या आने वाले टाइम पर कोई से हमारे एग्जाम आए जहाँ जहाँ पर आपको भैया रीजनिंग देखने को मिले, वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पढ़े। यानी कि पढ़ाई ऐसे करो कि एक बार करो लेकिन ऐसी करो कि भैया हमें बार बार ना पढ़ना पड़े, ओनली देखना पड़े। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब देखो विद्यार्थियों हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है विद्यार्थियों। कल हमने जो जो क्वेश्चन किए थे सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों बहुत अलग अलग लेवल के थे। अगर आपने अभी तक हमारी वह क्लास नहीं देखी है तो पहले वह वाली क्लास देखिए और उसके बाद विद्यार्थियों यह वाली क्लास देखना, तो आपको समझ में आएगा भैया कि मिसिंग नंबर
आखिरकार होता क्या है विद्यार्थियों, अगर आप ऐसे आ जाओगे उठ के तो वैसे मज़ा नहीं आएगा यार भैया। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है कि ए बराबर 11, 242 और 121, बी बराबर 14, 392, 196 है, तो सी बराबर 13। यहाँ विद्यार्थी तुम्हारा खालिस्तान है और यहाँ विद्यार्थी तुम्हारा क्या खालिस्तान है और इसके बाद 169 है। यानी कि विद्यार्थियों हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि भैया जो हमारा पहला क्वेश्चन था ए बराबर 11 और बीच में क्या हमारे 242 है, तो विद्यार्थियों में यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर 242 कैसे आए। क्योंकि मैंने कल कहा था कि जब हमारे परिवार में कोई होता है, बड़ा बच्चा होता है, कोई बच्चा मान लो हमारा कहीं चल गया या कहीं खो गया, तो हम क्या करते हैं, हम आसपास के लोगों से पूछते हैं कि यार भाई आपने उसको देखा था क्या यार। मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, दादा से पूछेंगे, चाचा से पूछेंगे, कोई बोलेगा हाँ मैंने देखा था, कोई बोलेगा दोस्त के पास है, कोई कहेगा बाजार में गया, कोई कहेगा कहाँ पर गया, ऐसा अपन पूछते रहते हैं ना। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि यहाँ पर हमने क्या पूछा, हमसे पर्सन ने पूछा क्या कि सर बताओ ना इस सी बराबर 13 बीच में हमारा क्या क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर हमारा क्या आएगा सर, इसने हमसे बोला भैया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके आसपास के जो लोग हैं इनसे पूछेंगे। कैसे, अब आसपास हमारे लोग कौन है यहाँ पर, तो यहाँ भैया हमारे आसपास के लोग कौन है, ए और बी है भैया। क्या है हमारा, ए और बी है। इनसे हम पूछेंगे कि यार तुम बताओ ना यार इसमें क्या आएगा। ये बोलेंगे साहब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे बता दो यार, बोले बता देंगे पर एक कंडीशन यार। बोले क्या कंडीशन यार, कह कंडीशन ये भैया हमारी कि यार हमारे कुछ नियम कानून होते हैं, हमने यहाँ पर कुछ आपको एक क्वेश्चन बना कर दे दिया, इसको आप सोल्व कर दो, आप उस रास्ते तक पहुँच जाओ। मतलब कोडिंग, मतलब इन्होंने क्या करा, एक कोडिंग बनाकर इन्होंने दे दी में, इन्होंने भैया एक कोडिंग का यूज़ कर दिया कि भैया ये हमारी कोडिंग है, इसको तुम समझ जाओ, इसमें एक पैटर्न छिपा हुआ है, अगर तुम वो पैटर्न समझ जाओगे तो तुम भैया तुम्हारे मंजिल तक या तुम्हारे रास्ते तक पहुंच जाओगे। हमने सोचा बड़ा चालाक यार भाई, हमने कोई बात नहीं यार, इतना कर रहा है तो अपन इतना तो कर ही देंगे यार। हाँ भाई इतना कर रहा है हमारे लिए, भाई बता रहा है भाई ऐसे कर दूंगा, कोडिंग दे दे बनाकर, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम ढूंढ लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे तो। हाँ तो आ जाओ भैया ढूंढते। अगर विद्यार्थी मैंने यहाँ पर देखा और जब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, मैंने हल्का सा दिमाग लगाया, पता है मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि यार अगर मैं 11 का स्क्वायर निकालता हूँ, मैं क्या निकालता हूँ, मैं अगर मैं 11 का स्क्वायर निकालता हूँ भैया तो मुझे कितना मिलता है रे, मुझे मिलता है भैया 121। आपको कैसे सर, मैंने कहा था भैया कि आपको सबको कम से कम 30 तक का तो वर्ग आना चाहिए और कम से कम 10 तक के हमारे घन आना चाहिए, ये आपसे मैंने कहा था। और मैंने ये भी कहा था विद्यार्थियों कि अगर आपको नहीं आता हो तो कमेंट करो, ताकि मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर क्लास लेकर आऊँ, जहाँ पर मैं आपको घन और वर्ग याद करने की एक सिंपल ट्रिक बताऊँगा, जिसको आप बिल्कुल चुटकियों में 1 से लेकर 100 तक के वर्ग निकाल सकते हो और 1 से लेकर 50 तक के घन आप आराम से विद्यार्थियों बिना किसी पेन और कॉपी के बहुत कम टाइम के अंदर निकाल सकते हो विद्यार्थियों। तो अगर आपको याद नहीं हो कमेंट करना भर भर कर, मैं आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। ठीक है, आ जाओ भैया। तो यहाँ मैंने क्या देखा कि यार यहाँ पर अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ मुझे 121 मिलता है, और अगर मैं इस 121 को भैया 2 से गुणा कर दूँ, मैं क्या करूँ, इसको अगर भैया मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा पता है, तो भैया मुझे मिलने वाला है क्या, देखो भैया 2 एकम 2, ओके, 2 दूना 4, ओके, और 2 एकम 2, मतलब मुझे क्या मिला भैया, मुझे सर जी मिल गया कितना 242 भैया। ओके, हमारे यहाँ बताओ कितना था, हमारे यहाँ 242 था। मतलब हम क्या समझे कि सर जी यहाँ पर जो मैं आगे संख्या दे रखी है उसका वर्ग क्या हो रहा है, पीछे है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 से गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा भैया वो हमारे बीच में आने वाला है सर। पर मैंने कल भी कहा था भैया एक का आंसर मिलते में कुछ नहीं होना होता है, मिसिंग नंबर में आपको कम से कम 2 में सेम पैटर्न पर सेम संख्या मिलनी चाहिए, तो आपको कुछ होना चाहिए। अब अगर बात करता हूँ विद्यार्थी में यहाँ बी की, अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो यहाँ इन्होंने क्या बोला भैया कि 14, अगर मैं यहाँ पर 14 का स्क्वायर करता हूँ विद्यार्थी में, क्या करता हूँ 14 का अगर मैं यहाँ पर भैया स्क्वायर कर देता हूँ तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने कहा कि सर 14 का स्क्वायर होता है कितना हमारा 196 होता है भैया, कितना होता है हमारा 196 होता है। और भैया अगर मैं इस 196 को 2 से गुणा कर देता हूँ विद्यार्थियों में तो बताओ मुझे क्या मिलेगा रे। मैंने कहा सर 6 दूना 12 होते हैं, 12 के 2 होते हैं, हासिल का 1 होता है। मैंने कहा सर 9 दूना 18 होता है,
18 और 1 से कितना होता है रे, 19 होता है। 19 के 9 लिखेंगे, हासिल का 1 लगाएंगे, 2 एकम 2 होता है, और 2 और 1 विद्यार्थी हमारा 3 होता है। मतलब विद्यार्थी हमारा यहाँ पर 392 में देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर विद्यार्थी हमारा बिल्कुल 392 बीच के अंदर है। मतलब भैया हमारा तरीका काम कर गया है। अगर विद्यार्थियों किसी को वर्ग का मतलब नहीं पता, मैंने यहाँ पर लिखा ना, क्या मैंने ऐसे लिखा कि 11 के ऊपर 2 लिख दिया, इसका मतलब विद्यार्थियों होता है भैया क्या, अगर कोई बच्चा जो 12वीं के बाद आया है, फर्स्ट बार रीजनिंग पढ़ रहा है, या मैथ को डर लगता हो कि यार नहीं मैं तो मैथ का नाम सुनते भैया मेरे हाथ कांप जाते हैं, वो अगर वैसा बच्चा हो तो भैया यहाँ पर कुछ नहीं है। वर्ग का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर जो 2 लगाया ऊपर, मैंने यहाँ पर जो ऊपर 2 लगाया, इसका मतलब है भैया कि आपको 11 को 2 बार गुणा करना है। कैसे, आपको 11 × 11 करना है भैया। क्या करना है, 11 × 11 करना है, इसे हम वर्ग कहते हैं। अगर आपके सामने मान लो ऐसा आता क्या कि अगर भैया ऐसा आता 11 की पावर 3 आती, इसे हम 11 क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि भैया आपको 11 × 11 × 11 3 बार करना है भैया। ठीक है, ये बात भैया जो नए बच्चे हो या जो जानते नहीं हो उनको ध्यान में रख रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थी हमारा कि यहाँ पर भैया हमारे जो आगे जो संख्या दे रखी है उसका 2 बार गुणा इन्होंने करा है सेम संख्या से, मतलब। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा भैया, हमसे इन्होंने पूछा भैया कि यहाँ पर C बराबर क्या है हमारा 13, बीच में हमारा खालिस्तान है और लास्ट में हमारा 169 है। हम समझिए क्या भैया कि 13 का क्यों क्या होता है, 169 होता है। क्या होता है हमारा 169 होता है। मतलब हमें 169 को 2 से गुणा करना है, हमारा आंसर आ जाए। कैसे, देखो भैया अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर C वाले की, तो यहाँ पर कितना दिया हमें, 13 दिया। 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है भैया, 169 होता है। कितना, 169 होता है। अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ विद्यार्थियों, तो मुझे बताओ क्या मिलेगा रे, 9 दूना 18, 18 के 8, हासिल का 1, 6 दूना 12 और 13 के 3, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी सर जी मुझे कितना मिला, मुझे मिल गया भैया कितना, 338। और भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों, बिना किसी चिंता की, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मैंने कल भी आपसे कहा था क्या कि इस तरह के प्रश्नों में भैया आपको कुछ नहीं करना होता है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, बस हमें तो ये देखना होता है कि यार कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है या कौन सा तरीका इसमें चल रहा है। जैसे हमें तरीका या पैटर्न चला पता, उसके बाद भैया हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर हमारे सामने कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना जाए हम आराम से कर देंगे। सही बात है ना भैया, क्यों आसपास के लोग बताएंगे यार, हमें यहाँ क्या कहता है, हम आसपास के लोगों से पूछते हैं कि यार भाई तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो भैया। वो बोलता है यार हमें कुछ नहीं चल रहा, हम तो ऐसा करते हैं, वह करते ये करते। हमें कहा ठीक है साहब, ठीक है वो साहब आपने से बोला हमने कर दिया भैया, ठीक है ना। तो ऐसे करना होता है भैया। और यहाँ पर मैंने आपको मैं एक ही बात बोलता हूँ भैया, क्या समझ जाओ यार, अब मैं डेली क्या बोलूँ, मुझे शर्म आती है मुझे बोलने में यार, बताओ मैं तुम्हें डेली बोलता हूँ क्या, अभ्यास करो भैया, अभ्यास क्या करो, अभ्यास, प्रैक्टिस भैया, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्टडी, कि भैया जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हो उतना ज़्यादा आपकी पढ़ाई और भी क्या होती है, बेहतर होती है, आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता है, और आपकी जो क्वेश्चन करने की क्या होती है, स्पीड होती है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा भैया। ठीक है, चले आगे आ जाओ सर। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है भैया, ओके, ओ माय गॉड सर ये क्या आ गया, हमें तो आता ही नहीं सर। कोई बात नहीं भैया, कभी भी क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आते बोलो, मैंने कल क्या कहा था कि क्वेश्चन क्या है हमारा भैया, दुश्मन है, इसको हमें दुश्मन समझना है। कि जैसे हमारे सामने कोई दुश्मन आता है हमें बहुत भयंकर गुस्सा आता है कि साले को ऐसा मारूंगा, अरे ऐसा मारूंगा कि अभी इसके हाथ और पैर दोनों तोड़ दूंगा। ये होता है ना, नहीं होता, होता है ना। तो वैसे ही जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आए हमें वैसे ही करना है कि अरे यार क्या है, इसका आंसर निकालना है, हाँ इसका नहीं, इसका निकालना है मुझे आंसर अभी ले, ऐसा हमारे मन में विचार होना चाहिए। तब जाकर भैया हम क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा रहे होंगे। अब देखो भैया यहाँ पर हमसे पूछा क्या यहाँ पर हमसे पूछा क्या इसने, तो इसने बोला कि भैया बीच में क्या आएगा सर जी भैया बीच में क्या आएगा यहाँ पर, मतलब हमें क्या चेक करना होगा, हमें ये चेक करना होगा भैया कि यहाँ पर ये 24 कैसे आया, यहाँ हमारा 18 कैसे आया। अगर हमें ये चल गया पता तो भैया हम समझ जाएंगे यहाँ पर 18 कैसे आया, 24 कैसे आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा। अब आप में से कई हमारे बुद्धिजीवी होंगे, क्या बोलेंगे
सर यहाँ पर 18 है, 18 दूना 24, 24 या 72। ला बता, नहीं बता तो बता, 72 बता कहाँ पर है मुझे, इसमें 72 है क्या इसमें, नहीं है ना, फिर बात कर रहा है यहाँ पर यार, आता जाता कुछ है नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम में से क्या मतलब, कुछ बोलूँगा रोने लग जाओगे, अभी तेरी आंखों से नो नो ढाले टिपकेंगे, आंखों में अश्रुधारा तुम्हारे बह जाएगी भैया, फिर तुम बताओ क्या करोगे, मुझे दोस्त दोगे तुम, करी ना भाई सब हमारे सर थे, पता नहीं क्या करते थे। ठीक है, तो देखो भैया अगर बात करता हूँ मैं क्या, अगर यहाँ पर कुछ मैंने दिमाग लगाने का प्रयास किया, कैसे कि यार यहाँ पर क्या था हमारा 36 था भैया, यहाँ हमारा 48 है भैया। अगर भैया मैं 36 में अगर 2 का भाग दूंगा, मैं अगर मैं 36 का आधा करता हूँ विद्यार्थियों में, तो मुझे 18 मिलता है। ये बात मैंने यहाँ पर देखी। अगर मैं यहाँ 48 का आधा करता हूँ विद्यार्थियों में, तो मुझे यहाँ पर 24 मिलता है। और अगर मैं यहाँ पर भैया 62 का आधा करता हूँ, तो मुझे यहाँ भैया 31 मिलता है भैया। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इस अकॉर्डिंग तो। ठीक है, मैं अभी कोई बता रहा नहीं है किसका आंसर ये होगा। आप कहोगे सर अगर ऐसा है, अगर सर ऐसा है कि हमारा काम इन दोनों से ही हो रहा है, तो फिर बाकी जो हमारे यहाँ पर 54 है, ये 72 है, ये 90 है, इनका क्या सिस्टम है सर। हाँ, इनका क्या सिस्टम बताओ सर, हमें तो समझ नहीं आया सर। मैंने कुछ, हमने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है भैया, तुम्हारी बात क्या है, बिल्कुल सही है भैया। हमने कहा तुम्हारी बात में कोई कमी नहीं है साहब, कोई कमी नहीं है, 1% भी कमी नहीं है भैया। हमने कहा आ जाओ भैया लो, आपने बोला सर ऐसे नहीं होगा, हमने कहा कोई बात नहीं ले, अभी तेरा डाउट करता हूँ ख़त्म में आज। नहीं आज तू ख़त्म कर ले, आज तू आ ही जा बस 7 नंबर पे। तो ऐसे तुम ऐसे नहीं मानते प्रेम भाव से, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। चलो भैया अगर मैं बात करता हूँ, एक बार दो साफ करता हूँ यार तुम्हारे लिए, रुको तुम रुक जाओ, अब तुम रुक जाओ, तुम ऐसे प्रेम से नहीं मानोगे आज। हाँ अब देखो, अगर बात करता हूँ भैया मैं यहाँ पर क्या है, बीच में हमारा 18 है साहब, क्या है हमारा बीच में यहाँ पर 18 है भैया। अगर मैं 18 का पार्ट बोलो भैया, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 18 पंजे कितने होते हैं 90। यानी कि भैया सर यहाँ पर 18 का पूरा पहाड़ा चल रहा है। सही बात है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 को 2 से, यहाँ पर 2 से गुणा करना है, यहाँ 3 से करना है, यहाँ 4 से करना है और यहाँ 5 से करना है। समझ गए, मतलब हमारे विद्यार्थियों जो बीच वाली संख्या है उसको एक बार 2 से गुणा करना है, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही विद्यार्थी यहाँ पर देखो, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120। समझ गए, मतलब यहाँ पर विद्यार्थी क्या है, पहाड़ा चल रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ 62 इसका आधा क्या होता है हमारा 31 होता है, तो यहाँ विद्यार्थियों 31 आएगा, क्योंकि 31 दूजा 62, 31 तिया 93। कैसे आप कहोगे सर हम नहीं मानेंगे, लो सर 31 को आप 3 से गुणा करो कितना आएगा बताओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, लो 93 आ गया। 31 चौक 124, बोले नहीं मानेंगे सर हम, लो भैया आ जाओ कर लो, 31 इंटू 4 करो रे, कितना होता है भैया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, लो सर पकड़ो सर, हम अभी भी नहीं मानेंगे, लो भैया 31 इंटू 5 आप कर लो, करो भैया, करो ना सर, करो ना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, लो भैया 155 आ गया। देखो तो मतलब हम क्या समझे भैया कि यहाँ पर जो हमारे बीच वाली जो संख्या थी उसका पहाड़ा यहाँ पर भैया चल रहा है, मतलब उसको एक बार 2 से गुणा करना, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों। पहले भी जब मैंने बताया कि यहाँ भी 18 24 हमारा आंसर आ गया था बिना कुछ करे, लेकिन मैंने तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारी तसल्ली के लिए ये हमें करके बता दिया मैंने भैया कैसे हो रहा है यहाँ पर, कि भैया यहाँ पर पहाड़ा चल रहा है। यानी कि सर हम क्या समझे, हम ये समझे भैया कि सर यहाँ पर हमें एक नया उपाय मिल गया, क्या कि यहाँ पर भैया पहाड़ी भी आ सकते। मैंने क्या बोला था आपसे कि भैया गणित की जितनी भी संक्रियाएं, क्या है, गणित की जितनी भी संक्रिया होती है हमारी, क्या होती है, गणित की जितनी भी संक्रियाएं, जितनी भी संक्रियाएं, एक नाम आता हमारा क्या, संक्रिया है, ये हमारा नाम बड़ा कमाल का भैया जी। ठीक है, ये हमारी जितनी भी संक्रिया होती है भैया, इन सबका पालन भैया यहाँ पर इन क्वेश्चनों के अंदर भैया किया जाता है। यानी कि चाहे फिर वो हम प्लस की बात करें, चाहे माइनस की बात करें, चाहे गुणा की बात करें, चाहे भाग की बात करें, चाहे वर्ग की बात करें, चाहे घन की बात करें, ओके,
या फिर भैया हम क्या करें, पहाड़ों की बात करो, तुम गिनती की बात कर लो, तुम कुछ भी बात कर लो भैया, आपका यहाँ पर कुछ भी प्रकार का सिस्टम काम करेगा। मतलब सर यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि भैया यही होगा, या हमें देखना है। हम कब देख पाएंगे, जब हम बार बार क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम देख पाएंगे। आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि सर जी, हाँ बेटा, यहाँ पर क्या आएगा सर, बताओ ना सर मुझे, सर मुझे बताओ ना यहाँ पर क्या आएगा। अब मैंने आपको कल कहा था भैया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा साथियों, तो क्या करना होगा, पहला काम कि भैया हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, एक तो मैं इसको बाएं से दाएं करूँ, या फिर मैं क्या करूँ भैया इसको, या मैं भैया इसको ऊपर से नीचे करूँ। ये मैंने आपको दो तरीका कल बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये मुझे भी नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता तो किसको पता, बताओ मुझे भैया। हाँ बता दो यार, ऐसे क्या करते हो रे तुम। नहीं बताओगे मतलब तुम, हाँ क्यों, क्या दिक्कत है। और सर आप वो सर दिक्कत है भैया, चलो कोई ना। मैंने कल कहा था यार, मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा मन ऐसे कर रहा है यार, क्या कि सर मेरा मन बहुत ख़राब है सर। बोले क्यों, बस ऐसे ही सर मेरी मर्जी। अगर मैं भैया इसको ऊपर से नीचे करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, इसको ऊपर से नीचे करने का मैं प्रयास करता हूँ, तो बताओ क्या होगा। मतलब मैं अगर ऊपर से नीचे करूँगा तो मुझे यहाँ पर देखना है कि भैया यहाँ पर कितना, ये मेरा 20 कैसे आया भैया। मुझे क्या देखना होगा कि यहाँ मेरा भैया 20 कैसे आ गया। आ जाओ लो बात करते इसकी भी। अगर भैया यहाँ पर क्या है 25 है, यहाँ पर क्या भैया हमारा 25 है। अगर भैया 25 है मतलब यहाँ पर हमने क्या करा, माइनस की 5 करा, 25 हुआ। फिर क्या करा, उसको मैं 3 से गुणा करा, फिर प्लस का 5 किया। लेकिन भैया यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा हो सकता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। मतलब भैया हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बताओ कैसा करेंगे रे। लाला समझ गया भैया, गुरुजी समझ गया क्या, गुरुजी समझ गए क्या, समझा भैया। अरे सर नहीं आया, पर मुझे आ गया भैया, तुम्हें क्यों नहीं आया रे यार। नहीं तुम्हें क्यों नहीं आया, मैं समझ गया। लोअर, अगर भैया मैं क्या करता हूँ रे, मैं यहाँ से उठाऊंगा 5। मैंने क्या उठाया भैया, यहाँ से उठाया 5 भैया। लो सर मैंने 5 उठा दिया सर। मैंने क्या करा, इसका कर दिया भाई स्क्वायर सर। बताओ कितना होता है। लो सर भैया 25 हो गया, और 25 को लिखा मैंने ऊपर। लो सर लिख दिया, काम ही ख़त्म। ठीक है, मैंने 5 उठाया भैया। अब भैया मुझे क्या करना है, इस 5 को गुना करना है 3 से। लो सर कर दो, 5 या 15 हो जाएगा सर। हाँ कर दिया 15। अब मुझे गुणा करना है 5 को 4 से भैया। लो सर कर दो, कितना आ गया भैया, 20 आ गया। मतलब आपने क्या बोला सर कि हमने पहले यहाँ पर 5 था, 5 उठा दिया। हमने क्या देखा कि भैया सर 5 का क्या हो रहा है, ऊपर तो क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, मतलब 25 हो गया। नीचे क्या हो रहा है, 3 से गुणा 15 आ गया, लेकिन बाद में 4 से गुणा कितना गया हमारा भैया, 20 आ गया। और अगर आप ऐसे नहीं मानते हो तो बताओ कैसे मानोगे, नहीं बताओ मुझे कैसे मानोगे तुम भैया। आप कहोगे सर ऐसे तो हम कैसे मान ले यार, ऐसे मज़ा ही नहीं आया फिर यार। हाँ आप कहोगे सर हम ऐसे कैसे मान सकते हैं, ऐसे मज़ा थोड़ी आता है। बोलो मज़ा तो कोई दिक्कत नहीं भैया, मज़ा आए ना आए ये कोई दिक्कत वाली बात हमारी नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई। अब देखो भैया क्या हो रहा है, अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आप कहोगे ना कि सर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ मेरा 7 है। अगर मैं 7 का क्या करता हूँ, मैं अगर स्क्वायर करता हूँ भैया मैं, तो देखो अगर सर मैंने यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया तो बताओ मुझे कितना मिलेगा, 49 मिल गया मुझे। कितना, 49 यहाँ पर मिल गया। मतलब मेरा काम यहाँ पर सही हो रहा है। मतलब ये बात तो मैं समझ गया कि ऊपर के दोनों में क्या हो रहा है भैया, स्क्वायर हो रहा है। मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाले में क्या हो रहा है हमारा भैया, स्क्वायर हो रहा है। लेकिन सर आपने कहा कि नीचे अगर मैं 7 को 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ मेरा कितना आएगा, 21 आएगा। लेकिन मेरे यहाँ पर क्या है, 13 है। ओके सर, अब देखो भैया मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ चेंज करता हूँ उसके अंदर। आ जाओ क्या करता हूँ चेंज, में चेंज क्या करूँगा। देखो मैंने क्या करा, हमने ऊपर से दोनों ये दोनों लिया भैया। अब नीचे से भैया हम ये दोनों लेंगे। क्या लेंगे, ऊपर से हमने दोनों लिया, अब नीचे से भैया हम दोनों लेंगे। कैसे, देखो भैया यहाँ पर क्या है 15 था। अगर भैया मैं क्या करता हूँ 15 के अंदर, एक सेकंड,
अगर मैं 15 के अंदर क्या करता हूँ 5 जोड़ता हूँ, एक सेकंड कलर भी अपन सेम रखेंगे एक बार को, ताकि आपको कन्फ्यूज ना बचे ना कुछ यार। अगर भैया मैं 15 के अंदर क्या करता हूँ 5 जोड़ता हूँ मैं, तो मुझे कितना मिलेगा भैया 20 मिलेगा। ये बात मैंने आपको बोल दिया तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ 15 था, मैंने यहाँ 5 जोड़ा, मुझे 20 मिल गया। ये बात कितना ख़त्म बात, ठीक है। ओके आ जाओ सर। अब अगले में क्या हो भैया कि आपने स्क्वायर कर दिया। अगर भैया मैं 13, अगर भैया मैं क्या करता हूँ 13 के अंदर भैया, अगर मैं 13 के अंदर प्लस का 7 में करता हूँ सर जी, तो मुझे भैया 20 मिल जाएगा। ये बात मैंने यहाँ पर कर दी। ओके सर आ जाओ। अब सर यहाँ पर क्या आएगा, हमसे क्या पूछा कि यहाँ पर बताओ ना क्या आएगा। हमने क्या समझा कि भैया जो ये हमारा नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है इसका स्क्वायर ऊपर होता है। अब यहाँ पर क्या हमारा भैया 81 होता है, और हम जानते भैया कि 81 बताओ किसका स्क्वायर होता है, बताओ मुझे 9 का होता है भैया। क्या होता है हमारा 9 का होता है भैया, क्या होता है भैया हमारा 9 का होता है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा तो यहाँ पर 9 होगा। क्यों हम जानते हैं क्या कि 9 गुणा 9, 9 नाम का 81, कितना हो गया हमारा 81 आ गया। और यहाँ हमारा विद्यार्थी क्या 81 है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा विद्यार्थी यहाँ पर 81 मतलब 9। अब आप कहोगे सर यहाँ पर क्या हो रहा है 11। अब देखो भैया 11 आ जाओ। यहाँ अगर भैया मैं 11 के अंदर क्या करता हूँ, मैं 11 प्लस के क्या करता हूँ 9 करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा भैया 20 मिलेगा। यानी हम क्या समझे भैया सर जी, हम ये समझे कि यहाँ पर देखो साहब प्लस का 5 हो रहा है, फिर प्लस का 7 हो रहा है, फिर प्लस का 9 हो रहा है। मतलब हर बार क्या हो रहा है, यहाँ से प्लस की 2 की वृद्धि हो गई, और यहाँ से हमारा भैया प्लस की 2 की वृद्धि हो गई। ये बात हम समझ लिए। मतलब सर हमारा पैटर्न पूरा काम कर गया कि भैया ऊपर वाले दो में क्या करना है स्क्वायर हो रहा है, और नीचे वाले दो में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। एक बार 5, एक बार 7 और एक बार 9, यानी मतलब बढ़ते हुए क्रम में प्लस 2 2 का क्रम होते हुए हमें प्लस हमें देखने को मिल रहा है। तो विद्यार्थी यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर होगा विद्यार्थी आपका। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर आपका विद्यार्थी यहाँ पर हो गया, बिना किसी चिंता के। कोई चिंता वाली बात नहीं है, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है विद्यार्थियों में, ठीक है। डन, चले आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया। क्या आगे क्या हो रहा है रे यार, आगे देखो तुम। लो भैया अब जो हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे ये भैया एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और अब तक एग्जाम में कई एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे हमारा रेलवे है, एनटीपीसी है, ओके, इधर अपने सीईटी है, इधर अपने बीएसटीसी है, पीटीटी है, सीटेट है। ऐसे भैया कई सारे एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। तो वहाँ से विद्यार्थियों में आपके लिए बहुत शानदार और बेहतरीन ऐसा कंटेंट लेकर आया हूँ कि आने वाले टाइम में अभी का जो पैटर्न आ रहा है वह इसी अकॉर्डिंग बन रहा है भैया। तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े विद्यार्थियों। तो भैया इन प्रश्नों को तो करो भैया, इनको तो करना ही आपको, करना ही करना है। क्योंकि मेरी गारंटी आपसे विद्यार्थियों कि अगर एक बार आपने ये कर लिया तो भाई साहब आपका एग्जाम में क्या, कोई सा एग्जाम आ जाए ना, आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का मैं गलत नहीं होने दूंगा। इतना तो भैया विश्वास करो आप। क्योंकि मेरिट मंत्र अकेडमी बहुत लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है आपके लिए विद्यार्थियों की किस प्रकार हमारा बेहतर से बेहतर हम कंटेंट आपको दे सके। देखो यहाँ पर क्या है भैया कि 12 प्लस के 10 बराबर 1205 हो गया, ठीक है सर जी। 11 प्लस के 8 बराबर 825 हो गया। तो भैया हमें क्या बताना है कि 16 प्लस 15 कितना होता है। आप कहोगे सर प्रश्न गलत है। मैंने बोला क्यों। आप कहोगे सर कितना बेवकूफ़ आदमी है। 12 और 10 तो सर 22 होते हैं, कि सर 12 और 10 तो क्या होते हैं हमारे 22 होते हैं। पर ये तो पता है सर 1205 लिख दिया। मैंने कहा भैया बेवकूफ़ नहीं है, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये बहुत चालाक है, ये बहुत लोमड़ी है। आपने कहानी पढ़ी चालाक लोमड़ी की, बेचारी कौवे के मुंह से रोटी छीन लेती है ना, वही आदमी है। ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, आपको घुमा रहा है ये। पर भैया हमें क्या करना है, हम नहीं घूमेंगे। ढोलर चकरी में घूम आई रे, ढोलर चकरी में घूम आई रे, मेलो देखने जाऊंगी। अरे अरे हम नहीं घूमेंगे। आ जाओ, ठीक है। गाना सुनो अपनी, सुनाए गाना, बस तो गाना गाओ रे यार तुम, बस ऐसे मज़ा नहीं आता भैया। क्लास में आ जाते हो शांति से तुम बैठे रहते हो, ऐसे मज़ा नहीं आता मुझे, इसे फीलिंग नहीं आती यार। फिर फीलिंग आनी चाहिए पढ़ाने की, ठीक है। तुम गलत मत समझना, ठीक है। यहाँ तो आजकल के बच्चे बड़े हरामी होते साले। अब देखो भाई यहाँ पर कुछ नहीं है सर, यहाँ पर इन्होंने क्या करा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ सर, क्या सर क्यों मजाक करते हो। मजाक तो मैं कभी करता ही नहीं भैया। आ जाओ। अगर सर मैं 12 को 10 से गुणा कर दूं, अगर सर मैं
12 को 10 से गुणा कर दूँ सर, लो 12 इंटू 10, बताओ कितना होता है सर, 120 होता है भैया। लो सर 120 मैंने कर दिया। बताओ यहाँ पर क्या है रे, यहाँ 120 दिख रहा है आपको? यस सर, बोलो यस सर। अब क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। अब अगर सर मैं इस 10 को आधा कर दूँ, अगर सर मैं इस 10 के अंदर 2 का भाग दे दूँ या आधा कर दूँ मतलब, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और अगर इस 5 को मैं अगर यहाँ लिख दूँ, मैं कहाँ पर, यहाँ पर, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, 1205 मिलेगा, जो कि हमारा क्या होगा विद्यार्थी, एकदम राइट होगा। मतलब हमारा विद्यार्थी क्या होगा, राइट होगा। हमने यहाँ पर एक पैटर्न समझा कि भैया पहले क्या हो रहा है, जो हमारी ये संख्या थी इसको उसने गुणा कर दिया, फिर बाद में हमारी जो लास्ट वाली संख्या थी इसको आधा कर दिया, हमें आंसर मिल गया। हमने ये बात समझी, लेकिन हम कभी खुश नहीं होंगे। क्यों? मैंने कहा था क्या, कि जब तक हमारा सेम पैटर्न दूसरे वाले में काम ना करे तब तक हमें खुश नहीं होना। आ जाओ फिर, अगर बात करता हूँ विद्यार्थी में दूसरे की, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 + 8, मतलब 11 को मुझे 8 से गुणा करना पड़ेगा। आ जाओ मैं कर देता हूँ। 11 को अगर भैया मैं 8 से गुणा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा भैया, 88 मिलेगा सर। लो मुझे क्या मिलेगा, 88 मिलेगा सर जी। अब क्या करूँ सर, अब भैया मैं अगर मैं 8 का आधा करता हूँ, मैं अगर मैं 8 का आधा में करूँगा सर जी, तो मुझे क्या मिलेगा रे, 4 मिलता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, 5 है। लेकिन सर यहाँ तो क्या है, 5 है, मतलब यहाँ तो 5 है, मतलब हम समझ गए क्या, हम ये समझे सर जी अब कि भैया हमें यहाँ पर भाग नहीं देना है। हमें क्या करना है, हम समझे सर, हमें भाग नहीं देना है यहाँ पर, मतलब आधा नहीं करना है। तो बताओ क्या करना है, मतलब हमें ऐसा करना है भैया कि इन दोनों को गुणा करना है और लास्ट में 5 लिखना है। कुछ भी अंतर है, लास्ट में 5 लिखना है, मतलब हमें इकाई का अंक 5 रखना है, बाकी आगे गुणा करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर गुणा करा तो हमें क्या मिला, 120 मिला, उसके आगे हमने 5 लगा दिया। यहाँ गुणा करा हमें 88 मिला, हमने आगे क्या करा, उसके आगे भैया 5 लगा दिया। ठीक है, हम ये बात यहाँ पर समझ गए, मतलब हमें यहाँ पर क्या होगा, भाग नहीं करना है। ठीक है, तो मैं भाग वाला जो सिस्टम को बंद करता हूँ। आ जाओ लो, मैंने भाग वाला सिस्टम ये लो बंद कर दिया आपके लिए, खुशी के लिए। आ जाओ लो भैया। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, आ जाओ, अब अपन को क्या करना है, ढूंढना है क्या आंसर, 16 × 15 मुझे करना होगा भैया, और लास्ट में मुझे 5 जोड़ना होगा। आ जाओ करो भैया। अगर मैं सर 16 × 15 में कर दूंगा तो बताओ मुझे कितना मिलेगा, बताओ भैया। 15 चिकी 90, 90 का 0, हासिल का 9, 15 एकम 15, और 15 और 9 कितने होते भैया, 24। यानी भैया सर मुझे 240 मिल गया। लेकिन मैंने कहा था कि लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसके हमें क्या लगाना होगा, 5 लगाना होगा। 5 मैंने लगा दिया, बताओ क्या बना, 2405 बना। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है हमारा, कि मेरे पास 2405 है, मतलब मैं आपका दोस्त हो गया, और दोस्त दोस्त भाई होता है, और भाई भाई क्या होता है, हमारा आंसर होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों हमारा हो जाएगा, बिना किसी चिंता के। डन डना डन डन, बताओ कोई दिक्कत नहीं थी सर। तो भैया यहाँ पर हम क्या समझे कि भैया यहाँ पर इन्होंने दिया क्या, प्लस दिया, गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, जबकि वास्तव में हो क्या रहा है भैया, गुणा हो रहा है। लेकिन इन्होंने भैया चिन्ह लगा दिया प्लस का, ताकि बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए भैया। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ये एग्जाम होता है ना, ये आपको पागल बनाएंगे, पर आपको क्या करना है, पागल नहीं बनना है। हम कभी पागल नहीं बनेंगे, क्योंकि हम कहाँ से पढ़ते हैं, मेरिट मंत्रा अकेडमी से पढ़ते हैं। और हमें भैया हर कोई पागल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र है विद्यार्थियों, वह है मेरिट मंत्र। ठीक है, हम सफलता लेने आए थे, सफलता लेकर जाएंगे, क्योंकि मेरिट मंत्रा हमारे साथ में है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, मैं विक्रम सिंह राजावत आपसे आज वादा करता हूँ कि भैया मैं अपनी जी जान लगा दूंगा आपके सिलेक्शन के लिए। लेकिन भैया आपका सिलेक्शन मैं करवा कर रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और विद्यार्थियों, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनके लिए हम बहुत शानदार प्लान रखेंगे, उनके लिए हम एक ट्रिप निकालेंगे। आपको बढ़िया विद्यार्थियों हमारे पूरे टीचरों के साथ में बैठने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा, और साथ में विद्यार्थियों हम सब एक जगह कहीं ना कहीं घूमने चलेंगे, अपन विद्यार्थियों फुल एंजॉय करेंगे। लेकिन यार तुम एक बार सिलेक्शन करके दिखाओ तो मजा आएगा, क्योंकि विद्यार्थियों एक जो गुरु होता है ना, गुरु, उस गुरु की सबसे बड़ी जो सफलता होती है वो होती है अपने विद्यार्थियों को सक्सेस पाना। उसने जिन बच्चों को पढ़ाया वो बच्चे एक अच्छी जगह पर जाएं,
एक अच्छी नौकरी लगे तो बेचारे गुरु को बहुत खुशी होती कि हाँ यार इसको मैंने पढ़ाया था यार, ये वहाँ जाके आज पहुँच गया। मतलब भाई साहब आत्मा को मतलब शांति मिल जाती भैया। तो हमें भी यार हमारा जो भी आत्मा है उसके अंदर अग्नि की ज्वाला जल रही है। अब देखता हूँ उसको कौन सा विद्यार्थी आकर बुझाएगा। जो विद्यार्थी बुझाएगा वो मेरे लिए भगवान देवताओं के समान होगा। उसका मैं सदैव क्या करूँगा भैया, सम्मान करूँगा भैया। और उसके लिए हम पूरी कोचिंग के अंदर लड्डू बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे और तुम्हारा भाई साहब पोस्टर बनाकर लगा देंगे गलियों में। और बोलो, पर तुम पहले एक बार सफल तो हो यार। तुम सफल होगे तब जाके हम काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे यार। तुम सफल ही ना हो फिर कैसे बताओ काम करेंगे, ऐसे मज़ा नहीं आता यार। हम पढ़ा रहे अच्छा बेहतर से बेहतर, पर आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। ठीक है, आ जाओ फिर। कहाँ पर? अगले क्वेश्चन पे यार। तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारी सोच क्या है यार बताओ। तुम्हारी सोच ही खराब है सालो, तुम्हारी सोच ही खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा भैया क्यों, पता नहीं यार तुम क्या चाहते हो मेरे से। लो भैया अब देखो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर, हाँ सर यहाँ पर क्या हो रहा है सर, मुझे नहीं पता। तो किसको पता है सर? ये भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये भी नहीं पता। तो बीमारी क्या है सर? ये भी नहीं पता। ये क्वेश्चन क्या है सर? ये भी नहीं पता। आ जाओ तो बात कर लेते हैं। क्या मजे लेते हो यार तुम, है ना। देखो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है कि 268 है, बीच में हमारा 29 है, यहाँ पर हमारा 210 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा कि भैया यहाँ पर हमारा 218, यहाँ हमारा 160 है और बीच में हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर बताओ क्या आएगा। क्या पूछा हमसे भैया कि सर जी यहाँ पर बताओ क्या आएगा। मतलब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि भैया यहाँ पर 29 कैसे आया। हाउ, हाउ मतलब कैसे, ये कैसे आया और किससे पूछकर आया, हमारे बिना परमिशन के ये अंदर कैसे आ गया भैया। हाँ, इसकी इतनी औकात हो गई कि हमसे बिना पूछे इतनी यहाँ पर आने की जिज्ञासा कर दी। बताओ यार, सो सैड भैया, सो सैड। गलत बात भैया, ये तो बहुत गलत बात है। चलो भैया अगर बात कर लेता हूँ मैं किसकी, किसकी अगर बात करो मैं, बताओ मुझे। अरे बात करो ना यार सर, क्या बात करूँ रे मैं। दिमाग नाम की कोई चीज़ तुम्हारे अंदर है क्या? बोला नहीं है सर। कोई बात नहीं, तो फिर आ जाओ फिर। सर मैंने एक बात की, सर मुझे एक बात यहाँ पर दिखाई दे रही। क्या? आ जाओ बताओ क्या दिखाई दे रही। कि सर अगर मैं 268 में से सर मैं 210 माइनस कर दूँ, अगर मैं सर 268 में से 210 माइनस कर दूँ तो क्या होगा? मुझे खुद को नहीं पता, देखते आ जाओ। अगर सर जी मैं 268 में से 210 माइनस में कर दूँ सर, तो मुझे क्या मिलेगा सर? सर यहाँ पर 8 का 8 आएगा और सर यहाँ पर 6 में से गया तो 5 आएगा और यहाँ पर सर 0 आएगा। लो सर 58 आ गया सर। सर 58 आ गया। अब क्या करूँ सर? कोई कुछ नहीं करना भैया। अब आपके सामने विद्यार्थी जो भी आएगा उसमें आपको 2 का भाग देना है सर। अगर भैया मैं 58 में 2 का भाग दूँ भैया मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? अरे भैया बताओ ना सर। लो सर 2 दूना 4, 1 बच गया 18 और 2 नाम 18। सर कितना मिला? सर मुझे 29 मिल गया सर। 29 सर मुझे कैसे आया? ऐसे आया। कैसे आया? ऐसे आया। लो सर कैसे? ऐसे। समझ गए? मैंने कहा कि भैया यहाँ पर 29 कैसे आएगा। मैंने करके बोला कि भैया हमें क्या करना है, पहले तो भैया इस 268 में से 210 को माइनस करना होगा। उसके बाद हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें भैया हमें 2 का भाग देना होगा। अब कहिए बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे भाग देते हो, मैं भाग करना ही नहीं आता। भाई नहीं आता तो ऐसे कर लिया करो। ऐसे करके 58 बनाया यहाँ पर, यहाँ ऐसे बनाया और ऐसे दे लो बस। 2 दूना 4। ठीक है भाई, नहीं आता ऐसे कर लो। जिसको आता है अच्छी बात है, इसको नहीं आता तो ऐसे करो ना, क्या दिक्कत तुम्हारे भाई। 2 दूना का 4 माइनस कर 1 बच गया, यहाँ 18 हो जाएगा। 2 नाम 18। लो पकड़ो, बात ही खत्म बस। ये 0। समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ हमारा 29 आ गया। अब क्या करें सर? हमसे पूछा क्या भैया? हमसे पूछा यहाँ पर क्या आएगा। करना कुछ नहीं भैया। लो सर यहाँ पर 218 है और सर इसमें से मुझे माइनस करना होगा कितना? 160। लो सर करता हूँ मैं। तो सर यहाँ पर 8 का 8 आएगा, यहाँ पर 1 है, 1 में 6 नहीं जाएगा। अब क्या करें? 1 2 के पास आएगा। भाई साहब मेरे सामने दुश्मन आ गया 6, मैं अकेला पड़ गया। क्या आप मेरा साथ दोगे? बोला बिल्कुल साथ दूंगा तेरा। किस आ जाओ। जैसे 2 इधर आया भैया, यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 11 हो गया। और भैया 11 में से अगर 6 गया तो बताओ कितना बचेगा मेरा?
बताओ मुझे कितना बचेगा, 5 बचेगा भैया। कितना, 6 और 5 कितने होते हमारे, 11। और भैया 2 में से गया तो यहाँ पर 2 थे हमारे, एक इधर गया, यहाँ एक इधर गया और एक में से गया तो विद्यार्थी तुम्हारा 0 बचेगा। यानी कितना है बताओ मुझे, तो भैया मुझे 58 मिला। अब मुझे 58 का आधा करना है, मतलब 2 का भाग देना है, और 2 का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 29 मिलेगा, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ भी क्या था हमारा 29 ही था। यानी कि भैया हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जे विद्यार्थियों राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बताओ कितना ईजी था रे, बहुत ईजी था। यहाँ पर इसने कोई लैंग्वेज नहीं बनाई, इसने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन भैया हमने फिर भी क्या करा, इसका हल हमने कर दिया सर जी, बिना किसी चिंता के। क्योंकि हम क्या है, बहादुर है, हम तो जानते हैं ना सर, हम डरते थोड़े ना प्रश्नों से। बताओ करना कुछ था किसमें, कुछ नहीं था सर। इन दोनों को माइनस करना था, माइनस करने के बाद जो आंसर आना था उसमें 2 का भाग या उसका आधा करना था। मैंने आपको पहले कहा था, नहीं कहा तो दोबारा लिख लो भैया, नोट डाल लो। क्या कि भैया आधा करेंगे, आधा का मतलब पता है क्या होता है, आधा का मतलब होता है 2 का भाग देना। जिस भी संख्या का आपका आधा करना है उसके नीचे आपको 2 का भाग देना है, ठीक है। कोई भी संख्या आ जाए उसको आपका आधा करना हो मतलब 2 का भाग देना है, ठीक है। ये बात आप समझ जाना, या घाट बांधकर अपनी पास की कॉपी के अंदर रख लेना और अपनी जेब के अंदर डाल लेना, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग तो है नहीं, तो दिमाग में डालोगे तुम कल दोबारा भूल जाओगे। इसलिए अच्छा रहेगा अपने जेब में डाल लेना, ताकि तुम जैसे अपने उसमें जेब में मोबाइल रखोगे या दोबारा हाथ बाहर निकालोगे तो दिख जाएगी, हाँ यार आधा मतलब 2 का भाग, आधा मतलब 2 का भाग, आधा मतलब 2 का भाग। उसको तुम रटोगे ना जी, अच्छा जैसे कोई माला फेरता है भगवान की, राम 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 राम, तुम ऐसे करना है, आधा मतलब 2, आधा मतलब 2, आधा मतलब 2, आधा मतलब 2, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। आ जाओ लोगों सर आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हो माय गॉड, ओ मोरी मैया, ये क्या आ गया सर, सर समझ नहीं आ रहा मैनू, सर दिमाग घूम रहा है, चक्कर आ रहे सर, में बेहोश हो जाऊं सर मैं, सर भूख लग रही है, पेट में दर्द हो गया, चूहे कूदने लग गई सर। क्यों सर, प्रश्न क्या है ये, अरे भैया कुछ ही नहीं है रे, डरते क्यों पगले, हम बैठे हैं ना यहाँ पर यार, डरने कोई बात ही नहीं है हमारे पास में यार। कैसे, आपने कहा सर क्या कि भैया अगर मैं 3 के अंदर 5 का भाग दूंगा तो मुझे 5 मिलता है, अगर सर मैं 4 में 7 का भाग दूंगा मुझे 8 मिलता है सर, और अगर सर मैं 8 में 7 का भाग दूंगा मुझे सर 6 मिलता है। तो बताओ मुझे 9 के अंदर 6 का भाग देने पर मुझे क्या मिलेगा। यहाँ प्रश्न क्या बोला भैया कि कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही हल ज्ञात कीजिए। यानी इन्होंने क्या बोला भैया कि यहाँ पर जो कुछ जिस प्रकार आंसर आया, कैसे, जिस प्रकार इसमें यहाँ पर ये निकला, जिस प्रकार यहाँ पर हमारा इन्होंने ये वाला हल किया, ये वाला जिस प्रकार इन्होंने हमारा ये वाला हल किया, उसी प्रकार हमें इसको हल करना होगा कि इसका आंसर बताओ हमारा क्या आएगा। अब विद्यार्थियों तुम्हें यहाँ पर देखना होगा कि यार अगर मैं 3 में 5 का भाग दूंगा तो मुझे 5 कैसे मिलेगा, और अगर मैं 7 का भाग 4 में दूंगा तो मुझे 8 कैसे मिलेगा, और अगर मैं 7 का भाग 8 में दूंगा तो मुझे बताओ ये कैसे मिलेगा। ये बात मुझे भैया देखनी पड़ेगी। सर कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं सर मुझे नहीं आ रहा सर, लेकिन सर बच्चों मुझे आ गया। क्या, आ जाओ लोग, अरे बहुत ईजी है रे, कुछ नहीं है। कैसे, अगर भैया मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा सर आ जाओ, तुम देखो एक एक को देखेंगे हम, एक एक को देखने वाली, एक एक को मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे सालों को। कैसे, अगर मैं कहूँ सर क्या, सर बोल भी दो तो यार, अगर मैंने कहा सर अगर मैं 3 को 5 से गुणा कर दूँ, क्या करूँ मैं, 3 को 5 से गुणा कर दूँ, बताओ कितना आ गया, 3 पंजे 15, कितना आ गया भैया, 3 पंजे 15। ओके सर मैंने गुणा करा 5 आ गया। अब मैं कहूँगा क्या कि भैया आपको ओनली यहाँ से क्या लेना है, इकाई का अंक लेना है। क्या लेना है यहाँ पर आपको भैया, इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक। क्या है हमारे यहाँ पर भैया, इकाई का अंक 5 है। लो सर यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, तो यहाँ बताओ क्या आ गया भैया हमारा, तो भैया यहाँ पर हमारा 5 आ गया, मतलब गुणा करा और उसके बाद जो हमारा इकाई अंक था वो मैंने यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ये बात मैंने बोली सर।
सर कैसे माने, आ जाओ उसका करो भैया। कैसे, अगर यहाँ भैया मैं 4 को 7 से गुणा करता हूँ, बताओ कितना आएगा, 7 चौक 28, लो सर 28 आ गया। इकाई का अंक बताओ कि यहाँ पर हमारा 8 है, लो सर यहाँ पर 8 आ गया। मतलब सर काम बन रहा है, बन गया, यस सर। कैसे मानूं सर, आ जाओ। यहाँ अगर मैं 8 को 7 से गुणा कर दूं, कैसे, 8 7 56, 56 के 56, इकाई का अंक बताओ क्या होगा, 6। लो सर यहाँ भी कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे क्या पूछा है, 9 का भाग 6 में दूं, मतलब क्या होगा। अरे लो सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, आपने बता दिया ना। हम तो फालतू में डर रहे थे, फालतू में चक्कर आ गए सर, तो उसमें कुछ था ही नहीं। ये तो बहुत ईजी था सर। क्यों, अरे बहुत ईजी था सर, कोई सिंपल था यार। कैसे, अब भैया मुझे क्या करना है रे, 9 में 6 से गुणा करना है। 9 चिक्की 54, 9 चिक्की 54, 6 नाम 54, इकाई का अंक बताओ क्या है, 4 है। बोलना क्या है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। लो भैया 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताओ कोई कठिन था, अरे बताओ ना यार, कठिन था क्या, नहीं ना, फिर फालतू में सर पेट दर्द होने लग गया, चक्कर आ रहे, मेरे चश्मा घर रह गए, मुझे दिखाई नहीं देता। ऐसे बहाने मत बनाया करो, ऐसे बहाने बनाओगे तो पढ़ाई नहीं होती भैया, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए बहाने नहीं, पढ़ाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ओके भैया, देखो भैया मजाक अच्छा है, करना चाहिए बीच बीच में, पर ऐसे भी क्या करना कि भाई साहब मज़ा ही नहीं आया हमारा, तो बोला पूरा पढ़ाई का मन ही बिगड़ जाए यार, ऐसे नहीं होना चाहिए भैया। पढ़ाई ऐसे करो कि नाम बन जाए। नहीं, अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब मैं शायरी नहीं बोलूँगा, मेरा मूड चेंज हो गया भाई, क्यों बोलूँ मैं शायरी, नहीं बोलूँ, नहीं नहीं मैं नहीं बोलने वाला। तो समझ गए पर्सन में क्या, यहाँ पर कुछ नहीं भैया कि गुणा करना है, गुणा करने के बाद में इकाई का अंक यहाँ पर लेना होगा। मतलब भैया यहाँ पर एक नया नियम बन गया कि भैया यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर गुणा करने के बाद में इकाई का अंक भी हमारा आंसर हो सकता है साहब, ठीक है। तो भैया विद्यार्थियों को लिखा करो, यहाँ पर मैं आपको अलग अलग और हर प्रकार की जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वे मैं सारे क्वेश्चन आपको भैया करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका एग्जाम के बार एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आना चाहिए साथियों। आ जाओ साथियों, आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है रे। ओके सर, ये भी ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। ओके सर, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह है ये वाला, दूसरा हमारा सब क्या है रे, ये वाला है सर, और तीसरा हमें बताना है। लो सर बता देंगे कि 5 गुना 9 गुना 4 बराबर क्या होगा। इसके पहले हमें देखना होगा क्या, क्या देखना होगा मुझे, अरे मुझे क्या देखना होगा रे, कि 7 गुना 4 गुना 8 बराबर 44 98 आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है सर, ये मुझे नहीं पता है सर, ये मुझे नहीं पता है। तुम्हें क्यों नहीं पता है, तुम्हें क्यों नहीं पता है, ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता है। बता रखो इसे यार, ऐसे मत क्या करो रे, इसे मत करो भाई, इसे मत करो, गलत बात है साहब, गलत बात है। हाँ सर काम हो गया सर, सर बहुत इजी है, कैसे, नहीं दिखा, मुझे दिख गया। पर आप कहोगे सर क्या मजे लेते हो, क्या चील की निगाह है सर आपकी, हमें दिखता नहीं आपको दिख जाता है, ऐसा क्यों बेटा। वो अभ्यास करोगे तो आपको भी दिखेगा, अभ्यास नहीं करोगे तो सामने पड़ी हुई वस्तु भी तुम्हें बेकार लगेगी, लेकिन जिसको अभ्यास है तो भैया वे तो फिर उसका प्रयोग करेगा ना यार। हाँ चलो भैया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है सर, ये कुछ भी नहीं, कैसे, अरे बहुत ईजी है रे। यहाँ बताओ क्या है, बताओ मुझे, यहाँ पर क्या है, 7 है सर। लो सर मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। अगर मैं 7 का क्या करूँ, स्क्वायर अगर मैं कर दूँ साहब, बताओ कितना होता है मुझे, 49 सर। सर कितना होता है, 49 होता है भैया। लो सर कर दिया। अब बताओ यहाँ कितना है, 4 है सर। अगर मैं 4 को यहाँ लिख दूँ भैया इसके आगे, यहाँ कितना है सर, 8 है सर, इसको मैं यहाँ लिख दूँ 8 को पीछे, बताओ क्या बना, 44 98 सर, ये तो वही बन गया क्या सर, ये तो आंसर आ गया हमारा। सर ये कैसे हो गया, अरे भैया ऐसे होता है हमारे यहाँ पर। बताओ कितना ईजी है रे, ना तो गुणा करना पड़ रहा है रे, ना भाग करना पड़ रहा है,
मतलब कोई दिक्कत ही नहीं सर। सर इतना इजी होता है क्या? हाँ। अब बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ बताओ 3 है सर। लो सर, अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूँ भैया, बताओ कितना होता है? आपको सर 9 होता है सर। लो सर 9 हो गया। अब यहाँ बताओ कितना है? 6 है। लो सर मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। यहाँ बताओ कितना है? 5 है सर। लो सर मैंने 5 लिख दिया। सर 695 हो गया। सर 695 आ गया। ओके, मतलब क्या हो गया? मैनू कुड़ी मेरा आंसर आ गया। ओके भैया, कोई दिक्कत? घबराहट हो रही क्या? सांस आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सांस तो? बस तो फिर क्या दिक्कत है, सांस आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो भैया। आगे क्या देखे सर? अब तो जरूरत ही नहीं है, अब तो मैं आ गया। अब तो आगे देखने सर जरूरत कहाँ है भाई, अब तो हमें ऐसे ही आ गया सर। ओके सर, आ जाओ लो। अब हमें क्या पूछा भैया कि 5 गुना 9 गुना 4। पहला काम क्या हमारा भैया? 5 का स्क्वायर क्या होगा रे? 25। अब देखो भैया यहाँ पर क्या है रे? केवल ऑप्शन नंबर ए के अंदर 25 है, बाकी किसी में नहीं है। मतलब हमारा क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हल करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप में दिमाग हो तो। ठीक है, लेकिन मैं हल कराऊंगा आपको कैसे। 5 का होगा कितना भैया? 25। इसके आगे लगाओ कितना? 9। पीछे लगाओ 4। लो सर 9 2 5 4। 9 2 5 4। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों हमारा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत थी, कोई घबराहट थी? बताओ नहीं थी ना? कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा भैया। लेकिन आप क्या करते हो? डर जाते हो कि अरे यार इतना बड़ा है, कैसे करूँगा, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं है, मैंने किसी ने दिखाया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है। तो भैया ऐसा नहीं होता है, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, भयभीत होना नहीं है। बस आराम से शांति से ठंडा पानी पीकर एक लंबी सांस लेनी है, और लंबी सांस लेने के बाद में क्या करना है तुम्हें? बताओ। प्रश्न को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार 6 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। ऑटोमेटिक प्रश्न चिल्लाएगा कि मेरा आंसर ये है, मेरा आंसर ये है, मेरा आंसर ये है। ठीक है, हमें ऐसा करना है भैया कि बार बार हमारा प्रश्न बोले कि आ जाओ भैया आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर? ओके सर, अब गुणा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम डरते कि थोड़ी ना किसी की। सर क्या कह रहा है हमसे? ये हमसे बोल रहा है कि भैया 3 इंटू 2 बराबर 10 होता है। ठीक है साहब। 5 इंटू 4 बराबर 18 होता है। ओके सर। 6 इंटू 5 बराबर सर 22 होता है सर। ओके सर। और 7 इंटू 6 बराबर बताओ क्या होगा सर? हमसे पूछा है कि भैया 7 इंटू 6 बराबर क्या होगा? आ जाओ भैया, हम क्या करेंगे पहले? हमारा पहला काम क्या होता है? हमें यह चेक करना है कि भैया 3 गुणा 2 करने पर 10 कैसे आ गया। 3 गुणा 2 करने पर भैया 10 कैसे आ गया, ये हमें चेक करना होगा। ठीक है भैया, आ जाओ सर। आ जाएगा सर? आ जाओ ना सर, क्या दिक्कत है यार? अब आप कहोगे सर ऐसे मज़ा थोड़ी आता है सर, मज़ा आना चाहिए ना सर। चलो भैया, अगर बात करता हूँ मैं 3 गुणा 2 की, तो यहाँ पर 10 आ रहा है। ओके सर, काम हो गया हमारा। तो सर काम ही हो गया, ख़त्म। लो, मुझे दिख गया सर इसमें आंसर। मुझे क्या दिखा? अब आप कहो सर आपको बड़ा जल्दी दिखता है। अरे यार दिखता है तो मैं क्या करूँ बताओ? इसमें मैंने क्या गलती है, मेरा क्या कसूर इसमें बताओ? तो देखो भैया, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने एक बात आपसे बोलता हूँ, आ जाओ। क्या? कि अगर मैं 3 और 2 जोड़ता हूँ, मैं 3 प्लस अगर मैंने 2 करा, बताओ कितना हुआ? 5 हो गया सर। इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, बताओ कितना हुआ? सर 10 हो गया। यहाँ बताओ कितना है? 10 है। हमारा काम हुआ नहीं हुआ? हो गया ना। अगला क्या बोला हमसे कि अगर 5 इंटू 4 18 होता है। अगर भैया मैं 5 प्लस 4 करता हूँ, बताओ मैं कितना होता है रे? आप कहोगे सर 9 होता है। आप कहोगे सर 9 होता है। इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, कितना होगा सर? 18 होगा। लो भैया 18, काम ही खत्म। आगे देखो क्या बोला? 6 इंटू 5 कितना है? 22 है। अगर मैं 6 और 5 जोड़ता हूँ भैया, कितना होता है? आप कहोगे सर 11 होता है। इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ, बताओ कितना होता है? आप कहोगे सर 22 होता है। लो भैया, आ गया 22। अब तो दिख गया आंसर, अभी नहीं दिखा? बोला सर दिख गया। तो क्या होगा बताओ? 26 होगा गया? हाँ सर। कैसे? आ जाओ। लो, यहाँ कितना है? 7 इंटू 6। लो, अगर मैं 7 में प्लस का 6 कर दूँ, कितना होता है रे? 7 और 6 13 होता है। अगर मैं 13 को 2 से गुणा करूँगा,
कितना आएगा बताओ ना मुझे, कितना आएगा रे भैया। अगर मैं 2 लिखूंगा तो क्या होएगा भैया, यहाँ पर 26 आएगा सर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर होगा सर जी, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। ठीक है भैया, बताओ। तो यहाँ हमारा भैया ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर होगा। बड़ा इजी प्रश्न था, बड़ा प्यारा था, बड़ा बहुत ही शानदार, कितना मासूम था तेरा चेहरा आया ही। हाँ ठीक है। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, कितना बताओ, बहुत इजी था, मतलब कुछ नहीं था, पहले दोनों को जोड़ना था, बाद में 2 से गुणा करना था, जोड़ना था, 2 से गुणा करना था, जोड़ना था, 2 से गुणा करना था, मतलब पहले प्लस बाद में 2 से गुणा। ठीक है, ओके। इतना यहाँ पर रोल था, कोई बड़ा रोल यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला था। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ सर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, ओ माय गॉड सर ये तो बहुत भारी हो गया, ये तो हमारे लिए सर बहुत ही भारी हो गया। क्यों सर, ये तो नहीं पता पर भारी हो गया सर। कोई बात नहीं, आ जाओ। यहाँ बोला हमसे क्या भैया कि सर जी 6 गुणा 4 गुणा 3, क्या बोला कि सर जी 6 गुणा 4 गुणा 3 बराबर कितना होता है, 436 होता है। यानी कि भैया हमारा एक तो ये हो गया, यहाँ से काम ही खत्म। एक क्या बोला इसने भैया कि सर हाँ कि भैया 8 गुणा 4 गुणा ये क्या होगा, नहीं पता। कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अपन ने गलत करा भैया, ऐसा नहीं है ये। एक सेकंड रुको, देखो 1 मिनट। क्या बोला कि सर 8 गुणा 4 गुणा बराबर ये कैसे होगा इतना। अब लास्ट में क्या है हमारा कि 6 गुणा 9 गुणा 8 गुणा कितना बताओ, हमारा 986 है। तो हमसे क्या बोला कि सर यहाँ पर बताओ क्या आएगा, यहाँ बताओ सर क्या आएगा। ठीक है, ओके। पहले हम क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे और हम इसको समझेंगे। इन दोनों को समझने के बाद बीच वाला अपना काम ऑटोमेटिक हो जाएगा भैया। ठीक है, अब यहाँ मतलब हमें देखना है कि भैया 6 गुणा 4 गुणा 3 करने पर यहाँ पर 436 कैसे आया, ये बात अपन को यहाँ पर भैया देखनी होगी साहब। ठीक है, देखे, ओके सर दिखाओ सर, मुझे भी दिखा दो सर कुछ तो। सर जरूरत ही नहीं देखने की, यहाँ तो कुछ सर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो भैया कुछ भी नहीं है। क्यों सर, अरे भैया हंसी आ रही है मुझे देखकर। क्यों, इतना इजी क्वेश्चन था यार, मैं तो करने का मन नहीं कर रहा इसको मेरा यार, पर तुम्हारे खुशी के लिए करूँगा यार मैं, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है बच्चों। ठीक है, देखो भैया क्या है यहाँ पर 6 गुणा 4 गुणा 3, मैंने क्या करा, पहले भैया यहाँ से उठाया 4 को, लो सर, फिर उठाया मैंने 3 को, फिर लगा दिया पीछे मैंने 6, क्या हुआ 436 हो गया सर। हाँ ऐसा होता है सर, यस। मैंने क्या करा पहले यहाँ से भैया, मैंने क्या करा, पहले उठाऊंगा कितना, पहले उठाया सर मैंने 9, फिर उठाया कितना मैंने सर 8, फिर लगा दिया 6, कितना हुआ 986। मतलब क्या, कुछ नहीं है भैया, पहले आपको ये लेना है, मतलब फर्स्ट नंबर पे ये, एक सेकंड रुको, देखो मैं आपको ही समझा देता हूँ आज अच्छी तरह से। ये देखो फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये, समझ गए, बस कुछ नहीं है। यहाँ भी देखो क्या था कि यहाँ हमारा भैया फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये है और थर्ड पे हमारा ये, सेम काम करना है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बताओ फर्स्ट पे क्या होगा, हमारा 4 है, फर्स्ट पे क्या हमारा बताओ यहाँ पर, तो फर्स्ट पे हमारे यहाँ पर 4 है। ठीक है, सेकंड पे क्या होगा हमारा, सेकंड पे यहाँ पर जो आंसर होगा, देखो यहाँ पर क्या है हमारा, सेकंड पे देखो यहाँ पर ये था, यहाँ पे ये था, तो मतलब यहाँ तो क्या हमारा 6, तो यहाँ पर हमारा 6 आएगा, और यहाँ क्या होगा हमारा 8 हो जाएगा। लो भैया, तो यहाँ पर बताओ आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पर भैया 6 हमारा राइट आंसर होगा, यानी भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताओ बताओ कितना ईजी था, ना जोड़ना है ना घटाना है ना माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा भैया इनको जमाना है, बस आगे पीछे करके लिख दिया इन्होंने और कुछ नहीं करा भैया, और जैसे हमने वो सही करके लिखा हमारा आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत थी यहाँ तक, नहीं थी ना, कोई समस्या थी, नहीं थी सर, बस तो फिर क्या करें, आगे बढ़े, आ जाओ सर। लो भाई अगला देखो, 5 गुणा 6 गुणा 9 बराबर 659, 4 गुणा 7 गुणा 3 गुणा बराबर 743 है, और 9 गुणा 2 गुणा 8 बराबर क्या होगा। मतलब इधर तो यहाँ पर क्या अलग अलग क्वेश्चन है, ये यहाँ से अलग हो जाएगा यह वाला,
और ये हमारा यहाँ से अलग हो जाएगा और ये हमारा अलग क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, हमें चेक करना है क्या कि भैया 5 गुणा 6 गुणा 9 बराबर कितना है 459 है। सर यहाँ भी वही काम हो रहा है क्या, पहले 6 लिखो फिर 5 लिखो फिर 9 लिख दो। कैसे, देखो सर पहले 6 लिखा फिर 5 लिखा फिर 9 लिख दिया। ऐसे ही देखो यहाँ क्या भैया, पहले 7 लिखा फिर 4 लिखा फिर 3 लिखा। यहाँ क्या होगा बताओ, पहले 2 लिखा फिर 9 लिखा फिर 8 लिख दूंगा। सर सही बात है, ये हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, 6 5 9 7 4 3, यहाँ पर देखो 2 9 8 2 9 8, मतलब भैया क्या होगा हमारा आंसर बताओ रे 298। क्या होगा हमारा भैया, यहाँ पर भैया सर हमारा 298 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर में हमारा यहाँ पर हो जाएगा, बिना किसी चिंता के। कोई ना तो हल करना है ना जोड़ना है, गुना भाग कुछ भी नहीं करना है भैया। देखो ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखना सीखो, ऐसे आंसर को देखना सीखो भैया, तब जाके हमारा काम होता है। ऐसे आप नहीं देखो तो तुम्हारा काम नहीं होगा भैया। अगर तुम ऐसे नहीं देखोगे भैया तो तुम्हारा काम नहीं होगा, और तुम्हारा काम नहीं होगा तो हमारा नाम नहीं होगा, और हमारा नाम नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। चलो भैया आगे देखो फटाक से, अगला क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है रे। लेकिन विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन कुछ कहे उससे पहले हम आपको कुछ कहेंगे क्या कि भैया मेरिट मंत्रा अकेडमी सपने आपके, संकल्प हमारा, और आपके सपनों को पूरा करने का जो वादा हमने उठाया विद्यार्थियों उसको हम पूरा करके रहेंगे। और इसके लिए विद्यार्थियों अभी हमारा चल रहा है फ्री BSTC 2026 बैच। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है विद्यार्थियों तो जाइए ज्वाइन कीजिए विद्यार्थियों। हमारे बैच का नाम विद्यार्थियों प्रारंभ बैच विद्यार्थियों, जहाँ पर विद्यार्थियों भी आपको फिलहाल 3 क्लासें देखने को मिलती है डेली, राजस्थान GK, रीजनिंग, इंग्लिश, और विद्यार्थियों बहुत जल्दी आपको बाकी सब्जेक्ट क्लासें भी आपको विद्यार्थियों देखने को मिलने वाली है। तो अपने दोस्तों को जल्दी बताइए विद्यार्थियों, क्योंकि इस बार आपका BSTC एग्जाम कब होगा, अप्रैल के अंदर विद्यार्थियों आपका एग्जाम होने वाला है। तो क्यों ना अपनी तैयारी को हमेशा करें कि भैया इस बार हमारी एक सीट क्या हो जाए, एग्जाम के अंदर भैया पक्के हो जाए। और आपकी एक सीट को पक्का करने के लिए भैया मेरिट मंत्रा अकेडमी आपके साथ है। आपके सपनों को साकार करने के लिए सदैव आपके लिए निरंतर बेहतर से बेहतर भैया प्रयास कर रही है। लगातार हमारी पूरी टीम आपके लिए बेहतर कंटेंट, बेहतर MCQ सब कुछ आपको विद्यार्थियों प्रोवाइड करवाई जा रहे। तो अभी तक आपने हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो भैया तो जाइए ऐप हमारा डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको वहाँ पर प्रत्येक क्लास की PDF नोट्स मिल सके। और विद्यार्थियों अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि विद्यार्थियों हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए और भी बेहतर कुछ करें विद्यार्थियों। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्यार और विश्वास को देखते हुए विद्यार्थियों मेरिट मंत्रा अकेडमी ने ये निश्चय किया है कि भैया आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज विद्यार्थियों आ गई है। और वह बताए क्या है कि भैया बहुत जल्दी एक न्यू बैच कमिंग सून आ रहा है, और विद्यार्थियों उसका नाम होगा राजस्थान CET 12th एंड ग्रेजुएशनल लेवल। विद्यार्थियों ये बहुत बड़ी आपके लिए अपडेट विद्यार्थियों की बहुत जल्दी मेरिट मंत्रा आपके लिए लेकर आने वाला विद्यार्थियों राजस्थान CET का बैच, जहाँ पर आपको बेहतर गुणवत्ता के साथ में, बेहतर फैकल्टी के साथ में, बहुत ही शानदार तरीके से सिंपल व ईजी मेथड से विद्यार्थियों आपको पढ़ाया जाएगा। और जो बिल्कुल रहेगा विद्यार्थियों आपके लिए एकदम फ्री फ्री फ्री। क्या होगा विद्यार्थियों हमारा लिए एकदम फ्री फ्री फ्री, कोई चार्ज नहीं भैया, कोई शुल्क नहीं विद्यार्थियों, आपके लिए बिल्कुल फ्री भैया। तो क्यों ना अभी अपने दोस्तों को बताओ, जो दोस्त इस बार CET की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, CET का नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है। तो क्यों ना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करें आज से हमारा CET क्लासें। तो विद्यार्थियों फटाक से हमारा चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जैसे हमारी क्लास स्टार्ट होगी आपको सबसे पहले सबसे जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है सर, यदि 5 गुना 4 बराबर 15, 7 गुना 8 बराबर 49 है और 6 गुना 5 बराबर 24 है तो 8 गुना 4 बराबर क्या होगा सर। आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। दिक्कत क्यों नहीं है सर, दिक्कत हमें नहीं है सर, दिक्कत आपको होनी चाहिए। कैसे सर, ये हमें नहीं पता है सर। तुम्हें क्यों नहीं पता है सर, पता रखना पड़ेगा ना। ओके सर रखेंगे इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया आ जाओ बात कर लेते हैं इसकी भी कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है और कैसे हमारा इसको हमें करना है सर। सर हमें ये बताओ कि सर 5 गुना 4 बराबर 15 आ रहा है और 7 गुना 8 बराबर 49 आ रहा है। तो मतलब यहाँ तो सर स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि 5 का होता है 25, यहाँ 25 नहीं है।
यहाँ 7 का है लेकिन यहाँ पर 49 है सर, ऐसा भी नहीं होगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या करें भैया? सर कुछ तो करना पड़ेगा। अब बताओ कुछ क्या करें सर? कुछ क्या करें सर, ये बताओ मुझे। तो आप तो ये बताओ ना सर, मुझे क्या करें कुछ तो सर, ये बता दो सर, प्लीज़ बता दो सर। चलो बताते हैं, आपको बताएंगे भैया, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, डन डन डन, ठीक है। आ जाओ। 5 गुना 4 बराबर 15 आ रहा है भैया, बताओ कैसे कैसे आ सकता है? बताओ 5 गुना 4 बराबर 15, बताओ किस किस कंडीशन में आ सकता है, ये बताओ मुझे पहले तुम। अगर मैं विद्यार्थियों क्या करूं, अगर मैं क्या करूं बताओ मुझे। हाँ बताओ, 5 गुना 4 बराबर कैसे कैसे आ सकता है 15, ये बता दो मुझे एक बार तुम बस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। एक आएगा। ओके ओके, मैं विद्यार्थी समझ रहा हूँ मैं, एक बार रुको। ठीक है भैया, तो बताओ क्या बताए? अब दिखा यहाँ पर कुछ? हाँ हाँ भैया दिख गया मुझे यहाँ पर, भैया मुझे यहाँ पर आंसर दिख गया है। बताओ कैसे आएगा? चला बता, आपको नहीं चला? आ जाओ, मैं बताऊँ कैसे। बताओ विद्यार्थी, यहाँ पर कुछ ही नहीं भैया, यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है भैया, यहाँ पर पूछा कि 5 गुना 4 बराबर बताओ कितने? 15 है, बताओ। अब अगर विद्यार्थी मैं क्या करता हूँ, अगर यह रखता हूँ विद्यार्थियों 5, लो भैया 5, कितना इंटू करना है मुझे? 4 है, तो भैया मुझे क्या करना है? 4 में से 1 माइनस करना है। मुझे क्या करना है विद्यार्थियों? 4 में से मुझे 1 करूँगा माइनस, बताओ कितना आएगा रे? 4 में से 1 गया, 3 बचा भैया। कितना बचा सर? 3 बचा। इसको मैं अगर 3 से गुणा करूँगा, बताओ मुझे कितना मिलेगा? 15 मुझे मिलेगा भैया। कितना मिलेगा मुझे? 15 मिलेगा सर जी। ओके सर। अब यहाँ बताओ कितना भैया? 7 है, तो मैंने यहाँ पर 7 लिखा सर। इंटू करूँगा कितना? 8 में से 1 गया भैया, कितना बचा? 7 बचा सर। मतलब मुझे 7 से गुणा करना होगा, बताओ कितना आएगा? 7 गुना 7 49। लो सर, यहाँ 49 आ गया, और यहाँ हमारा भैया 15 आ गया था। अब अगर बात करता हूँ बताओ, तो यहाँ में 6 और 5 की भैया में, तो बताओ कितना आएगा? अगर भैया मैं यहाँ पर 6 को गुणा करता हूँ किससे? 5 में से गया 4 बचेगा हमारा। अगर मैं करूँगा 4 से, तो बताओ कितना आएगा? 24 आएगा सर जी। लो भैया खत्म बात। हमसे क्या पूछा? 8 गुना 4। अगर भैया मैं क्या करूँगा, 8 को गुणा करूँगा किससे? 4 है, 4 में से हमारा 1 गया, कितना बचा? 3 बचा, यानी मुझे 3 से गुणा करना होगा। और 8 इंटू 3 बताओ कितना होता है रे? 8 तिया 24। कितना होता है भैया? 8 तिया 24, यानी भैया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर विद्यार्थियों आपका होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या होगा हमारा भैया? ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर विद्यार्थियों आपका हो जाएगा। चिंता वाली कोई बात ही नहीं भैया, बहुत ईजी था। कोई बताओ कठिन था क्या? नहीं था ना। मतलब भैया गुणा करना था, और जो हमारे पीछे वाला जो पद है उसमें से हमें माइनस का 1 करना है। सब में, बस सब में से क्या करना है? माइनस का 1 हमें सब में करना है विद्यार्थियों, और आगे वाले संख्या से गुणा करना था। हमारा आंसर विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आ जाओ भैया, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है विद्यार्थियों? आ जाओ। ठीक है, यदि भैया दी गए 3 समीकरणों में से कोई गुण एक समान है, तदनुसार सही विकल्प को चुनिए। देखो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? 98 माइनस 64 बराबर 14 आ गया, ठीक है। 86 माइनस 23 बराबर भैया कितना आ गया हमारा? 27 आ गया। तो भैया 40 माइनस 11 बराबर बताओ क्या आएगा? यह हमें विद्यार्थियों चेक यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। आ जाओ भैया, चेक कैसे करते हैं कि 98 में से अगर 14 करता हूँ, बताओ मुझे कितना बचेगा? अगर एक बार मैं यहाँ पर माइनस करूँ विद्यार्थियों कैसे कि 98 में अगर मैं 64 विद्यार्थियों माइनस करता हूँ, तो बताओ कितना आता है? 8 में से 4 गया तो विद्यार्थियों 4 बचता है, और भैया 9 में से 6 गया तो कितना बचता है हमारा? 3 बचता है भैया। कितना बचता है हमारा? 3 बचता है। मतलब यहाँ हमारा कितना है बताओ? 34 विद्यार्थियों में देखने को मिला। कितना? 34 विद्यार्थियों मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर ऐसे में करता हूँ तो, ठीक है। सही बात है सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन यहाँ तो बताओ कितना है सर? 14 है सर। यहाँ तो कितना भैया? सर 14 है, मतलब ऐसा होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 14 और भैया 24 और 14 मतलब 20 का प्लस 20 मुझे मतलब माइनस का 20 करना पड़ेगा। अगर यहाँ विद्यार्थी क्या हो रहा है हमारा? माइनस का 20 हो रहा है। अगर देखो विद्यार्थी यहाँ भी ऐसा होता है, तो देखो एक बार कैसे। अगर मैं क्या करता हूँ, 86 में से अगर मैं 23 माइनस करता हूँ मैं, तो 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारा? 6 बचेगा, बताओ।
अब यहाँ बताओ कितना आ गया, 63 आ गया, जबकि यहाँ कितना हमारा विद्यार्थियों 23 है। तो यहाँ तो हमारा ऐसा काम नहीं होगा, मतलब हमारा गलत है भैया, हम ऐसा नहीं करेंगे। आ जाओ तो फिर क्या करें, आ जाओ और दिमाग लगाना नया वाला। दिमाग बताओ क्या लगाए, अब दिमाग हमें ये लगाना होगा सर, क्या कि सर दिमाग लगा दो सर। दिमाग कैसे लगाए बताओ यार, यही तो नहीं पता सर दिमाग कैसे लगाए हम, ये नहीं पता सर हमें, ये नहीं पता। तो तुम्हें क्या पता है रे, हाँ तुम्हें क्या पता है ये बताओ मुझे तुम पहले तो। हम्म, एक सेकंड बताते, एक सेकंड कर रहा हूँ। हाँ तो बताए क्या हुआ विद्यार्थी, दिखा आपको आंसर भैया, नहीं दिखा कोई बात नहीं भैया, आ जाओ। देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या थोड़ा प्रश्न का लेवल बदला है विद्यार्थी, और हल्का सा इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है विद्यार्थी। क्या किया गया है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है। और पता है क्या होगा यहाँ पर, देखो कुछ नहीं है यहाँ पर, आपको क्या करना भैया, इन दोनों संख्याओं को देखो, यहाँ पर क्या है हमारा, ये देखो 9 8 -6 4 बराबर हमारा विद्यार्थी क्या है 14 है। ठीक है, ये हमें बात पता करना है कैसे आया। हमें क्या करना है विद्यार्थी, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है। आ जाओ जोड़ते। अगर मैं भैया 9 और 8 को जोड़ता हूँ कितना आएगा बताओ, 17 आएगा भैया। कितना आएगा सर, 17 आएगा। माइनस का 6 और 4 कितना होता है भैया, 10 होता है। अगर भैया मैं 17 माइनस का 10 करता हूँ बताओ मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलता है भैया। मुझे कितना मिलेगा सर, 7 मिलेगा। तो भैया मुझे 7 को 2 से गुणा करता हूँ मैं, तो मुझे कितना मिलेगा सर, 14 मिलेगा भैया। लो सर ये काम यहाँ पर ऐसा हो रहा है भैया। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा हो रहा है सर, पर हम कैसे माने कि ऐसा हो रहा है। आ जाओ हम अगला करके देखते हैं विद्यार्थी से, अगला करते हैं। आ जाओ लो अगला बताओ क्या है हमारा, अगला था हमारा भैया ये वाला कि सर क्या, कि भैया 86 माइनस कितना था हमारा बताओ, 86 माइनस के 23 ओके बराबर कितना होता हमारा 27 था भैया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ बताओ कितना आएगा, 6 और 8 बताओ कितना होता है भैया, 8 और 6 बताओ मुझे कितना होता है रे। आप कहोगे सर 14 होता है। लो भैया 14 माइनस 3 और 2 कितना होता है बताओ भैया, हमारा 5 होता है भैया। अगर भैया 14 में से 5 गया बताओ कितना बचेगा, आप कहोगे सर 9 बचेगा। अगर भैया मैं 9 को 3 से गुणा कर दूं बताओ कितना आएगा रे, आप कहोगे सर 27 आएगा। लो भैया हमारा 27 आ गया। मतलब इधर आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा था, अब यहाँ पर 3 से होगा, अब इसके बाद हमारा विद्यार्थियों 4 से होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है भैया। ठीक है, हमसे क्या पूछा, आ जाओ हमसे पूछा भैया 40 माइनस 11 बराबर क्या होगा, 40 माइनस 11 बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। आ जाओ भैया जोड़ो, यहाँ पर 4 माइनस 1 1 2, 4 में से विद्यार्थी कितना गया 2, तो 2 बचा हमारा विद्यार्थियों। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को गुणा करेंगे, किससे बताओ, 2 को गुणा करेंगे विद्यार्थियों हम 4 से, 4 दूना 8 होता है। यानी विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ विद्यार्थियों, एक बार 2 से गुणा हो रहा है, एक बार 3 से होगा। अब हमारा विद्यार्थी यहाँ पर 4 से होगा, यानी विद्यार्थियों 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा हो जाएगा। विद्यार्थियों कोई दिक्कत नहीं है, चिंता वाले विद्यार्थियों कोई बात ही नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, कुछ नहीं था विद्यार्थी, यहाँ पर इन दोनों को आपस में जोड़ा गया था, और जोड़ने के बाद में विद्यार्थियों घटाया गया, और घटाने के बाद में एक बार 2 से गुणा, एक बार 2 से गुणा, एक बार 3 से गुणा, एक बार 4 से गुणा। बस यहाँ पर ये काम विद्यार्थियों चल रहा था। ठीक है, आइए विद्यार्थी हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा विद्यार्थियों, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो गई आज की, क्योंकि क्लास विद्यार्थियों काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आज हमारा विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कल हम विद्यार्थियों और भी इनसे बेहतर और शानदार क्वेश्चन विद्यार्थियों लेकर आऊँगा। तो आप कहीं जाना नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों मैं आपको इतना अभ्यास करवा दूंगा, इतना अभ्यास करवा दूंगा हर प्रकार के हर टाइप की क्वेश्चनों का, कि आपके एग्जाम में कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं होगा विद्यार्थियों। आ जाओ, यदि भैया 8 × 2 बराबर क्या है 6 1 है, 8 × 5 बराबर 0 4 है, तो 8 × 10 बराबर क्या होगा सर, बहुत ईजी है। इसका आंसर विद्यार्थियों 0 8 होगा। कैसे, अरे भैया कुछ ही नहीं है रे, 8 गुणा 2 कितना होता है, आपका उत्तर 16 होता है। 16 को मैं उल्टा करूँगा कैसे, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कैसे भैया, 6 इधर 1 इधर 61 हो गया। लो सर काम ही खत्म। अगला क्या बताओ हमारा, 8 × 5 था भैया कितना होता है, उससे 40 होता है भैया। इसको उल्टा लिखना क्या होगा भैया, 0 4 होता है।
लो सर 0,4 हो गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा भैया 8 गुना 10 कितना होता है सर, हम कहेंगे सर 80 होता है। इसका उल्टा क्या होता है रे, 0,8 होता है। लो सर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन था विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक विद्यार्थियों, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था विद्यार्थियों। क्या था हमारा अंतिम क्वेश्चन था। कल विद्यार्थियों, कल हमारी फिर से मुलाकात होगी एक नए जोश नई उमंग के साथ। और विद्यार्थियों कल और भी बेहतर और भी शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं किसके, इसी मिसिंग नंबर के विद्यार्थियों। तो कहीं जाने का नहीं है, बने रहिए विद्यार्थियों। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। विद्यार्थियों आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं विद्यार्थियों कल क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।